मैडम जी, आप एक बात बताइए। आप यहाँ पे काफी देर से बैठे हुए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों बैठे हुए हो? एक्चुअली भैया, सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू है, तो बस इसीलिए। लेकिन मैडम जी, वो कंपनी तो 11 बजे के आसपास खुलती है ना, और अभी तो 10:30 ही बजे हुए हैं। तो एक्चुअली क्या है ना भैया, मेरे पापा ने हमेशा से मुझे एक ही चीज़ सिखाई है। कहीं भी जाओ ना, तो हमेशा टाइम से जाना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये लगे कि तुम उसकी टाइम की भी कदर करे और अपनी टाइम की भी। और वैसे भी इंसान को ना हमेशा टाइम से पंक्चुअल रहना चाहिए। अच्छा, आप इस कंपनी में नौकरी करने के लिए आए हो, तो आप तो काफी पढ़े लिखे होंगे ना? हाँ भैया, बस मैंने मास्टर डिग्री ली हुई है। मास्टर डिग्री? इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना हुआ है। ये तो वो कहते हैं ना, बहुत बड़ी डिग्री होती है। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी डिग्री देख सकता हूँ? मेरी डिग्री? वो क्या है ना कि इतनी बड़ी डिग्री है, मैंने आज तक कभी देखी नहीं। आप दिखा दीजिए। अच्छा, लीजिए भैया। मैडम जी, समझ तो कुछ आए नहीं, पर देख के लग रहा है बहुत बड़ी डिग्री है। आप बहुत पढ़े लिखे हो। पर आप एक बात बताइए, आप तो इतने पढ़े हुए हो, और ये कंपनी ना इतनी बड़ी भी नहीं है। आपको तो इससे भी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पर नौकरी के लिए क्यों आए हो? वो क्या है ना भैया, मैं इससे पहले बड़ी कंपनी में ही जॉब करती थी, पर वहाँ पे मेरे क्वालिफिकेशंस के हिसाब से मेरे पास काम नहीं था। और वैसे भी सैलरी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और वहाँ पे ना मेरे काम की कोई कदर नहीं थी। मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना है, और इसीलिए बस मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। यहाँ पर लोगों की भी कदर है और आपके काम की भी, इसीलिए बस। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ, छोटू की मम्मी, तबीयत खराब हो गई? अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। मैडम जी, वो क्या है ना, हमारा छोटा बेटा है, उसकी ना अचानक से तबीयत खराब हो गई है। आप 5 मिनट के लिए मेरी दुकान संभालोगे? अब भैया, 10-15 मिनट रह गए मेरे ऑफिस खुलने में, मैं कैसे खड़ी हो सकती हूँ यहाँ पे? अरे मैडम जी, बस 5-10 मिनट की ही तो बात है। मैं यूं गया और यूं आया, बस उसे दवाई दिलाकर आनी है। और देखिए, आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हो, अगर 5-10 मिनट इधर उधर हो गए तो उससे कुछ नहीं होगा ना। देखिए, मुझे जाना पड़ेगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। आप जरा ध्यान रखिएगा। भैया, मैं कैसे संभालूंगी शॉप? आप अंडे की ट्रे कितने की है? 250 रुपए की। पर पीछे वाली दुकान पे तो 170 रुपए की है, तो आप इतनी महंगी क्यों दे रही हैं? वो क्या है ना मैडम, पीछे वाली दुकान पे 170 की ट्रे मैं जानती हूँ, पर हमारे जो अंडे है ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप घर ले जाइए और इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर आपको कोई भी खराबी मिलती है तो आप अंडे की ट्रे वापस कर जाना, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। और हाँ, हमारी शॉप पे ना एक ऑफर भी चला हुआ है। अगर आप ये अंडे की ट्रे लेती हैं तो इसके साथ एक ब्राउन ब्रेड फ्री मिलेगी। अब आप सोच लीजिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम कीजिए, आप दे दीजिए। ये लीजिए आपके 250। एक मिनट, लीजिए। और ये ब्राउन ब्रेड आपकी फ्री। थैंक यू। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो छोटू ठीक है अब, बस ऐसी तबीयत खराब हो गई थी उसकी। कोई बात नहीं भैया, अब मेरा ऑफिस भी खुल गया है, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। जी। एक मिनट भैया, ये 250 रुपए। वो एक मैडम आई थी, मैंने अंडे की ट्रे और ब्राउन ब्रेड ये दे दी थी उन्हें।
मैडम जी, अंडे की ट्रे तो हो गई 170 रुपए की और ब्रेड 40 रुपए के, यानी कि टोटल हुए 210 रुपए, और आपने 250 रुपए के बेच दिए। वो क्या है ना भैया, वो मैडम मुझसे ये कह रही थी कि पीछे वाली शॉप पे ना 170 की अंडे की ट्रे मिल रही थी, तो मैंने भी कह दिया कि आप ये अंडे की ट्रे ले जाइए, और अगर आपको क्वालिटी में कोई भी खराबी मिले तो आप हमें वापस कर जाना। और मैंने उन्हें ये भी कह दिया कि हमारी शॉप पे एक ऑफर चल रहा है, एक अंडे की ट्रे के साथ एक ब्राउन ब्रेड फ्री, इसीलिए बस उन्हें अच्छा लगा तो वो ले गई। और वैसे भी भैया, इसमें मुनाफा तो आपका ही हुआ ना। क्या बात है मैडम जी, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। मुझे तो लगता था ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, और आज आपने मेरी आंखें खोल दी। वो क्या है ना भैया, अब दुकान छोटी हो या कोई बड़ा ऑफिस, मुझे तो प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैंने तो बस वही किया। ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं भैया, अब मैं निकलती हूँ, हाँ लेट हो रही हूँ। रुकिए मिस रिद्धि जी, आपको इस कंपनी में इंटरव्यू देने की अब कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। सिलेक्टेड? बट मेरा तो इंटरव्यू नहीं हुआ है, और आप कौन? आई एम द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था और आप पास हो चुके हो। थैंक यू सो मच सर, बट ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? देखिए, मैंने इंटरव्यू के लिए एक बहुत यूनिक तरीका निकाला है। अक्सर लोग आते हैं अपनी डिग्रियां लेकर, डिग्रियां तो उनके पास बहुत अच्छी होती है, पर जब स्किल्स की बात आती है तो वो फेल हो जाते हैं। और आप खुद देखिए, आपके पास स्किल्स हैं, आप टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल हो, और हाँ, आपकी मार्किंग स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी है, इसलिए आप इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड टू हियर। कोई बात नहीं, आप सुबह आ जाना 9 बजे, सैलरी डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, मैं आपको टाइम से पहले ही मिल जाऊंगी। जी, वो तो मुझे पता है। ओके सर, मैं चलती हूँ।